देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब माँ जी ठीक है, थोड़ा बीपी बढ़ गया था, शायद किसी बात की टेंशन ले रहे हैं ये दवाइयां इनको दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर। ख्याल रखिएगा इनका। हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? किस बात की टेंशन ले रही हो? देखो बीपी बढ़ गया आपका। तू ही करता है टेंशन देने वाले काम। कितनी बार बोलती हूँ तुझे, शादी कर ले, घर बसा ले। तो शादी तो कर रहा हूँ ना माँ मैं जानकी से। हे भगवान, तेरी सुई तो वो जानकी पे ही अटकी हुई है, भूल जाओ उसे। देख, मैंने तेरे लिए ना एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। तू अगर उसे देखेगा ना तो तुझे बहुत पसंद आएगी वो। 1 मिनट माँ। हाँ। लड़की देखी? क्यों? मैंने आपसे कहा था ना माँ, जब तक मैं पापा की मौत का बदला नहीं ले लेता उस रघुवीर रायचंद के परिवार से, मैं चैन से। बदले के चक्कर में तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं जानकी से शादी करूंगा। आप मुझे कुछ भी करने को बोल दो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। और मैं जब तक रघुवीर रायचंद के परिवार से बदला नहीं ले लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा माँ। तुलसी, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी माँ की शादी उस विक्की से मत करवाना। बेटा तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर वो सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता है। तुलसी, तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। तुलसी, कहीं तो गलती तो नहीं कर रही? कहीं वो घूंघट वाली अम्मा सच तो नहीं बोल रही थी कि सरकार से एक अच्छे इंसान नहीं है, उनसे दूर रहना? बच्चा पार्टी, अरे क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो शादी के लिए जानकी सेठानी ने हाँ सोचेगी, आपके लिए शादी के बारे में हाँ सोचेगी वो, ऐसा कुछ है। सच्ची? हाँ, अभी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है तो हम लोग ने सोचा कि वो शादी के सामान की लिस्ट बना लेते हैं, है ना तुलसी? तुलसी, तुम खुश नहीं हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना बेटा? तुलसी, तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार से बस ऊपर ऊपर से अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही हो। सरकार सेठ। तुमसे क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। बंटी भैया, गमला, मुझे ना सरकार से अकेले में बात करनी है। बस 2 मिनट के लिए बाहर जाओगे? सब कुछ ठीक है, बस 2 मिनट। चलो। ये तुलसी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कहीं माला ने इसे मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता तो नहीं दिया? सरकार सेठ, सच सच बताओ, आप मेरी माँ के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं जानकी से प्यार करता हूँ तुलसी। इनफैक्ट तुलसी, मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, पर कॉलेज के दिनों से मैं जानकी से प्यार करता था, पर उससे दिल की बात बताने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। फिर करियर, नौकरी, इन सब में उलझ गया, और जब हिम्मत जुटाई तब पता चला कि जानकी और रघु की शादी हो चुकी है। तुलसी, ये देखो, ये जानकी के कॉलेज के टाइम का फोटो है।
तुम अपनी माँ से पूछना कि उसका आईडी प्रूफ चोरी हो गया था क्या? वो मैंने ही चुराया था, लेकिन उससे कहना मत प्लीज, वरना वो बहुत डांटेंगी। मैं नहीं कहूंगी। और ये देखो, उसका झुमका भी एक बार ग्राउंड में गिर गया था, मैंने उठा लिया था और उसे नहीं लौटाया। तुलसी, शायद इसका दूसरा हिस्सा जानकी ने अपने पास संभाल कर रखा होगा। और ये देखो, इसमें तो माँ की साइन है। हाँ, जब मैं पहली बार जानकी से शर्त जीता था ना, क्लास में टॉपर बना था ना, तब उसने ये नोट पर साइन करके मुझे दिया था। तुम्हारी मम्मी का ऑटोग्राफ मैंने आज तक संभाल कर रखा है, क्योंकि प्यार करता हूं ना उससे। तुलसी, मैंने तो ये मान लिया था कि जानकी मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने अलग ही स्क्रिप्ट लिख कर रखी थी। और देखो ना, ऊपर वाले ने तुम्हें भेज दिया मुझे और जानकी को फिर से मिलाने के लिए। नहीं, वो घूंघट वाली अम्मा गलत थी। सरकार से मेरी माँ के लिए परफेक्ट है, बहुत प्यार करते हैं माँ से। तुलसी, ये सच है कि मैंने ये सब अब तक इसलिए संभाल कर रखा था क्योंकि मैं जानकी से सच्चा प्यार करता था, लेकिन जानकी ने रघु से शादी करके मेरा दिल तोड़ दिया और फिर वही रघु मेरे पापा की मौत की वजह बना। अब मैं जानकी से शादी करके रघु का सब कुछ छीन लूंगा। तुलसी, मैं जानकी से सिर्फ इसीलिए शादी नहीं करना चाहता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। एक और वजह भी है, जानकी के साथ साथ मुझे तुम जैसी प्यारी सी, क्यूट सी, सयानी सी तुलसी के साथ मुझे रिश्ता जोड़ने का भी तो मौका मिलेगा। मैं तो लकी हो जाऊंगा। लेकिन तुलसी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरी माँ किसी और लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन मैं तो जानकी के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि अच्छा काम करने में देर नहीं करते। अब देखो, मैं आप दोनों की जट मंगनी और पटब्याह करवा कर ही रहूंगी। क्यों ना हम कल माँ को एक सरप्राइज एंगेजमेंट पार्टी दे? ग्रेट आइडिया तुलसी। पर जानकी ने हाँ कर दी। सरकार से आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब कुछ मैं संभालूंगी। अब आप जाके मस्त एंगेजमेंट का सूट बनवाओ, एकदम हीरो जैसा। बाद में मिलता हूँ। अगर इतना भरोसा है अपने विक्की अंकल पर, तो एक बार उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांग के देखना। वो तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है या नहीं, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी नीयत सही है या गलत। सरकार से प्रॉपर्टी के पेपर्स और चेक कहाँ है? हाँ बच्चा, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को दी है ना बेटा। 2-3 दिन में वो बता देगा कि साइन असली है या नकली। 2-3 दिन थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? सरकार सेठ, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ना आप मुझे दे दो। बंटी भैया एक अच्छे एक्सपर्ट को जानते हैं, वो शायद तुरंत बता देंगे। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो हम कल ही एंगेजमेंट पार्टी में ही माला का सच सबके सामने ले आएंगे। हाँ। यस। क्या बात है माला, पकौड़े बनाए। क्या यार माला, ठीक है पकौड़े, पकौड़े तो तीखे होने चाहिए,
टेस्टी, मसालेदार, चटाकेदार। वैसे तीखे से याद आया, एक तीखी गर्मा गर्म खबर सुनाओ। कैसी गुड न्यूज? माला, क्या है ना, मैं और जानकी कल सगाई कर रहे हैं और तुम्हें आना है। हाँ, तुम्हारे बिना तो हमारा सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा ना। ए, ज्यादा खुश मत हो। अभी अगर मैंने जाके जानकी और तुलसी को तेरी सच्चाई बता दी कि कितना बड़ा गेम खेल रहा है तू उनके साथ, तो क्या करेगा रे तू? माला, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पता है क्यों? बचपन में तुमने वो कहानी सुनी थी कि एक राजा की जान एक तोते में फंसी होती है। तो यूं समझ लो कि मुझे भी एक ऐसा तोता मिला है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। और वो तोता है रायचंद खानदान की प्रॉपर्टी के पेपर्स। भिजवाए हैं मैंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को। कल तक तो वो बता भी देगा कि प्रॉपर्टी पेपर्स पर और चेक पर जो सिग्नेचर है वो नकली है। फिर क्या होगा माला? तुम्हारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा तुम्हारे हाथों से। इसलिए कह रहा हूं, अगर इतना सा भी दिमाग है ना तो अपना मुंह बंद रखना। अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने साबित कर दिया कि वो 1 साल पुराने चेक पे साइन रघु के हैं, तो साबित हो जाएगा कि रघु जिंदा है और ये बात किसी भी कीमत पे जानकी और तुलसी को पता नहीं चलने दे सकती। हाय, नहीं खोलेगी मैं अपना मुंह, लेकिन कम से कम तू मेरे को इतना तो बता कि ये जो कुछ भी तू कर रहा है, ये इधर की प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, जायदाद ये सब हासिल करने के लिए कर रहा है ना? तू अपनी बाप की मौत का बदला लेने को आया ना? रघु से बदला लेना चाहता है ना? तो जब इधर की रुपया, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ तू अपने नाम करा लेगा तो हो जाएगा ना तेरा बदला पूरा। बराबर बोली ना मैं? आओ यार माला, मतलब मैं तो तुम्हें समझ रहा था, हल्के में ले रहा था, पर तुम तो स्मार्ट निकली, बहुत स्मार्ट। आई एम इम्प्रेस्ड। स्मार्ट तो मैं पहले से ही है। ऐसे ही थोड़ी ना मुंबई की चौल से निकलकर करोड़ों की जायदाद की सेठानी बनने का सफर तय किया है। चल, तेरे को फिर से एक ऑफर देती है। तेरा सीक्रेट जानकी को जाके नहीं बताएगी कि तू किस मकसद से उससे फ्रेंडशिप करके इस घर में रुका है। इनफैक्ट मैं तेरी मदद करेगी, मगर उसके बदले में मेरे को इस प्रॉपर्टी में 50-50 का पार्टनरशिप मांगता है। बोल, मंजूर है? मुझे मंजूर है। डन। 50-50 की डील पक्की। तुझे पार्टनर बनाऊंगा मैं? कभी नहीं माला, ये डील तो बस तुझे चुप करने के लिए ही की है मैंने। कल मेरी और जानकी की सगाई है और कल ही तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। 50-50? हट, मैं 1% भी किसी के साथ नहीं बांटेगी बिक्की सरकार। कल जानकी और तुलसी का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। रघु सोचेगा उन दोनों का मर्डर तूने किया है, अपना बदला पूरा करने के लिए, और तेरी पूरी जिंदगी कटेगी जेल में। जल गया ना पैर? दर्द हो रहा होगा। अभी मैं जो तेरे को बताने जा रही है ना, उसको सुनने के बाद तेरा दिल भी जलेगा। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही है,
तेरे लिए एक सैड न्यूज लेकर आई है। वो तेरी धर्मपत्नी जानकी विक्रम सरकार के साथ एंगेजमेंट कर रही है। बोथ आर डूइंग एंगेजमेंट टुगेदर। नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स की वजह से विक्की ने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं लाके दूंगा तुम्हें माला, और उसके बाद तुम जानकी और तुलसी को उसकी सच्चाई बताओगी। लेकिन ये सगाई किसी कीमत में नहीं होगी। तुलसी, कोई भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कम से कम 2 दिन तो लेते ही हैं अपना रिपोर्ट देने में। मैं जानता हूँ ऐसे एक्सपर्ट को। अरे सरकार से मैं उससे भी अच्छे एक एक्सपर्ट को जानती हूँ जो काम बहुत सुपर फास्ट करते हैं, और आज के आज ही हमें पता चल जाएगा कि वो साइन असली है या नकली। एक बात बताओ, तुम कैसे जानती हो इस सुपर फास्ट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को? सरकार से मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोगों से अच्छी पहचान है मेरी। अब देखो कितना जल्दी होता है हमारा काम। नमस्ते काका। अरे नमस्ते तुलसी बेटा, बहुत दिनों बाद आई है। लस्सी अस्सी पिएगी? मंगवाऊं? नहीं काका, लस्सी नहीं, अभी थोड़ा काम है आपसे। हाँ तो हो जाएगा, बस तुम बोलो तो। काका, इसमें जो साइन है वो फर्जी है या नहीं, वो हमें पता लगाना है। आपकी पार की नजर लगेगी। पार की नजर? इनकी? तुलसी, इनकी तो खुद की चाह रखी। इनसे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं कह रहा हूँ। मैं ले चलता हूँ तुम्हें। 4 आंखें सिग्नेचर ही नहीं, फर्जी आदमी को भी पहचान लेती हैं। कहो तो तुमको परख के देखूं? काका छोड़ो ना, रहने दो। मैं ये सेठ को परख चुकी हूँ, ये फर्जी इंसान नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारा काम हो जाएगा शाम तक। शाम तक? हाँ मतलब आज शाम तक? बिल्कुल। ठीक है काका। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं खुद पेपर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा बेटा। नहीं, वहां पर नहीं। अब मैं आपको एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहां भिजवा दीजिए। रायचंद प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराने होंगे, वरना अगर इन्हें पता चल गया कि सिग्नेचर असली हैं यानी मेरे हैं, तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं, और फिर माला इन दोनों को नहीं छोड़ेगी। नहीं, कैसे भी करके प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराने होंगे। चल। सरकार सेठ, आपने वो पेपर्स भिजवाने के लिए मना क्यों कर दिया? वो क्या है ना तुलसी, अगर हम घर पर वो पेपर्स मंगवाते तो रिस्क होता ना, अगर माला के हाथ लग गए तो। वैसे भी पेपर्स तुम्हारे पास आए या मेरे पास आए, क्या फर्क पड़ता है? अब तो हम एक फैमिली होने वाले हैं ना। हाँ, मैं तो ये भूल ही गई। सरकार से घर चल के देखते हैं ना कि एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी कैसे हो रही है। हाँ चलो चलो। भजन लाल आप ही हैं? हाँ, भजन लाल मैं ही हूँ। बताओ तुम कौन हो? वो आप छोड़िए, मैं कौन हूँ? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट? जी। मैंने बेटे को फोन किया था, वो तो बिल्कुल ठीक था। पता नहीं कौन था मस्खरी करके चला गया। पेपर तो यही था।
वाह, क्या रापचिक लग रही है तू। अभी और मस्त लगेगी। अरे लाला, आ जा। अरे वाह, क्या बात है ताई, आज तो बहुत खुश दिख रही हो आप। गुड्डू और गुड़ियों के साथ खेल रही हो। अभी किधर, खेला तो आज शाम को शुरू होगा लाला। गुड़िया के साथ भी और गुड़िया की माँ के साथ भी। ये जो तुलसी है ना, बहुत खुश हो रही है। अपनी माँ और विक्की की सगाई की तैयारी कर रही है। फुल तैयारी करके बैठी है, मगर उसको मालूम कुछ नहीं है। तैयारी तो मैं भी इधर करके बैठी है, एकदम फुल ऑन। ना खुशी का मौका है, थोड़ी आतिशबाजी, थोड़ा धूम धड़ाका, ये तो बनता ही चाहिए। क्या बोलता है?